Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain a very important topic for class 9 to 12th, undergraduate and postgraduate, and also important for competitive exams, figures of speech. Students, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक, स्नातक, परास्नातक और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज देखते हैं स्टूडेंट्स वन बाय वन फिगर्स ऑफ स्पीच को, कुछ इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच को। सभी फिगर्स ऑफ स्पीच इस वीडियो में नहीं आने वाले, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको हम डिस्क्राइब करेंगे, उनके एग्जाम्पल के साथ, उनकी डेफिनेशन के साथ, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स वन बाय वन फिगर्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो यदि हम फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगी? ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of idea in order to produce a greater effect. दूसरे शब्दों में हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच जो होता है वो लैंग्वेज का ऑर्नामेंट होता है, आभूषण होता है। यानी लैंग्वेज को ऑर्डिनरी फॉर्म से स्पेशल फॉर्म में लाने के लिए, एक ग्रेटर इफेक्ट प्रोड्यूस कराने के लिए वर्ड्स का स्पेशल तरीके से यूज़ करना फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। या हम ये कहें ए फिगर ऑफ स्पीच इज यूज ऑफ या ए स्पेशल यूज ऑफ वर्ड्स टू मेक ए ग्रेटर इफेक्ट। यानी एक चीज़ को हम ऑर्डिनरी तरीके से पढ़ रहे हैं और उसी चीज़ को यदि हम इस तरह से पढ़ें कि उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि हमने फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है। अब देखिए एग्जाम्पल में दिया है, वाओ इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट देयर। अब देखिए इसी बात को हमने कहा है, इसको यदि हम देखें, वाओ इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट देयर। देखिए हमने कहा इट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट देयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर कुत्ते बिल्लियों की बरसात हो रही है क्या? नो। इससे हमने बाहर होने वाली भारी बारिश या तेज़ बारिश को एक्सप्लेन किया है, एक्सप्रेस किया है। तो यानी इस तरह से इससे कुछ विशेष इफेक्ट आया। देखिए व्हेनेवर यू से समथिंग बट यू डोंट मीन इट लिटरली, जब आप कुछ कहते हैं लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो लिटरली नहीं होता, यू आर यूजिंग ए फिगर ऑफ स्पीच, तो आप इसका मतलब फिगर ऑफ स्पीच यूज करें। लेट्स से यू आर अबाउट टू हेड आउट टू द स्टोर एंड योर मदर सेज यू बेटर टेक ए जैकेट, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट। तो क्या कहा मदर ने? यू बेटर टेक ए जैकेट। अब क्यों? उसका रीज़न क्या है? इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट देयर, कि बाहर भारी बारिश हो रही है। अब सीधी सी बात क्या है? सीधी सी बात क्या है? डज योर मोम लिटरली मीन एनिमल्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। अब मदर का ये तो नहीं कहना होगा कि आसमान से एनिमल फॉल हो रहे हैं। नो, उनका तात्पर्य क्या था कि बाहर भारी बारिश हो रही है। तो स्टूडेंट्स, एक तो सीधा ये कह देना कि इट्स रेनिंग हैवीली आउटसाइड, वही बात ये है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो अब स्पेशल वर्ड्स को हमने यूज़ किया है ग्रेटर इफेक्ट लाने के लिए, इसलिए इसका मतलब क्या कहेंगे हम कि हमने फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये तो था आपका डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। अब देखते हैं वन बाय वन फिगर्स ऑफ स्पीच को। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमिली। तो हम सिमिली को यदि देखते हैं तो सिमिली क्या होता है, डेफिनेशन यदि हम देखते हैं, ए सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स ए कंपेरिजन शोविंग सिमिलरिटीज बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। देखिए स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स ए कंपेरिजन, यानी जिसमें कंपेरिजन की गई होगी,
शोविंग सिमिलरिटीज, और उनमें सिमिलरिटीज भी हो बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। अब ध्यान देंगे कि जिन चीज़ों के बीच में तुलना की गई है दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगी और उनके बीच में कंपैरिजन की गई होगी। टू डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन उनमें सिमिलरिटी भी होनी चाहिए और सिमिलरिटी भी होनी चाहिए, उनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। ए सिमिली ड्राज रिजेम्बलेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स लाइक, एज, सो एज, लाइक एज। तो देखिए जब हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में टू डिफरेंट थिंग्स की सिमिलरिटीज़ की कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम लाइक का यूज़ करते हैं, लाइक का यूज़ करते हैं, एज का यूज़ करते हैं, लाइक एज का यूज़ करते हैं और सो एज का भी हम यूज़ करते हैं, सो एज, सो एज। तो इस तरह से इन वर्ड्स का हम यूज़ करके दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम उनकी सिमिलरिटीज़ के बीच में कंपैरिजन करते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड एंड फॉर कंपैरिजन वी यूज लाइक, एज, सो एज। एग्जाम्पल क्या हो सकता, क्यूट एज किटन, ये इसका एग्जाम्पल हुआ, क्यूट एज ए किटन। अब देखिए ये क्यूट और किटन की हमने क्या की, कंपैरिजन की और हमने यूज़ क्या किया, एज। तो इसका मतलब क्या हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हुआ, सिमिली हुआ। अब देखिए हम यहाँ क्या है, वाइज एज एन आउल, वाइज एज एन आउल। तो वाइज एज एन आउल यानी आउल की तरह वाइज बताया गया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। अब यदि हम देखें, माई डॉग इज एज स्मेली एज डर्टी सॉक्स, देखिए किसकी, डॉग की कंपैरिजन किससे की गई है, डर्टी सॉक्स से। अब देखिए दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, माई डॉग अलग तरह की चीज़ है, डर्टी सॉक्स अलग तरह की चीज़ें हैं, दोनों की कंपैरिजन किससे की गई है, एज से की गई है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट है लेकिन सिमिलरिटीज़ भी है। सिमिलरिटी क्या है स्टूडेंट्स, सिमिलरिटी ये है कि दोनों के अंदर स्मेल आती है। तो ये चीज़ देखने की है, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, दोनों में कंपैरिजन की जाएगी, एक सिमिलरिटी भी उनमें कम से कम एटलीस्ट एक पॉइंट पे कम से कम सिमिलरिटी उनके अंदर होनी चाहिए। अब देखिए इसमें कहा दिस पिज़्ज़ा इज एज कोल्ड एज आइस। अब किसकी, पिज़्ज़ा की कंपैरिजन किससे की गई है, आइस से, और कंपैरिजन करने के लिए जो हमने वर्ड यूज किया है वो क्या है, एज। तो पिज़्ज़ा इज एज कोल्ड एज आइस, पिज़्ज़ा इतना ठंडा है जितना कि आइस। अब देखिए पिज़्ज़ा अलग तरह की चीज़ है, आइस अलग तरह की चीज़ है, सिमिलरिटी क्या है कि दोनों कोल्ड है, कंपैरिजन की गई है एज लगा करके, तो क्या हुआ यहाँ, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हुआ। कुछ और एग्जांपल देखते हैं सिमिली के। शी स्वेज लाइक ए फ्लावर। अब देखिए सी और फ्लावर की कंपैरिजन की किससे, लाइक लगा करके। शी स्किम्स लाइक ए बर्ड। अब बर्ड की कंपैरिजन किससे की गई है, सी से की गई है और हमने क्या लगाया, लाइक। सी हैंग्स, सी की कंपैरिजन स्टार से, सी हैंग्स लाइक ए स्टार, और यह सी फॉल्स लाइक ए टीयर। तो यहाँ सी की कंपैरिजन किससे की गई है, टीयर से की गई है। हिज टेम्पर वाज एज एक्सप्लोसिव एज ए वूल। अब देखिए यहाँ उसके टेम्पर की और वॉल से तो कंपैरिजन दो डिफरेंट चीज़ों की गई हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए यू आर एज ब्रेव एज लायन। अब यू की कंपैरिजन किससे की गई है, लायन से की गई है, एज यूज किया गया है। दे फोट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब देखिए दो दे की कंपैरिजन कैट्स एंड डॉग से की गई है। इसी तरह से यदि हम देखें, ही इज एज फनी एज ए बैरल ऑफ मंकी। अब देखिए बैरल ऑफ मंकी की कंपैरिजन किससे की गई है, ही से की गई है। इसी तरह से दिस हाउस इज एज क्लीन एज ए विसल। अब हाउस की तुलना किससे की गई है, विसल से की है। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज, अब ही की कंपैरिजन किससे की गई है, ओक से की गई है और एज का यूज किया गया। योर एक्सप्लेनेशन इज एज क्लियर एज मड। अब एक्सप्लेनेशन को किससे कंपेयर किया गया, मड से कंपेयर किया गया। इसी तरह से वाचिंग द शो वाज लाइक वाचिंग ग्रास ग्रो। अब वाचिंग द शो की ग्रास ग्रो वाचिंग से कंपैरिजन की गई है और यूज क्या किया हमने, लाइक। तो ये था स्टूडेंट्स सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। अब देखते हैं मेटाफर। मेटाफर क्या होता है स्टूडेंट्स, मेटाफर इज सिंप्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स एंड एक्चुअली हैविंग समथिंग
इम्पोर्टेंट इन कॉमन। और इसमें हम क्या कह सकते हैं, यानी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच लाइक सिमिली, या मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली इन विच टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड विच आर similar at least one point, but for comparison like, as, so as, like as are not used। यानी यहाँ कंपेरिजन तो की जाती है, लेकिन कंपेरिजन करने के लिए हम उन वर्ड्स का यूज़ नहीं करते जिनका सिमिली में यूज़ करते, या सीधा कह देते हैं द बॉय वाज ए फिश इन द वाटर। अब देखिए द बॉय को क्या बता दिया हमने, फिश इन द वाटर। अब यदि इसको ही हम लाइक लगाते तो ये क्या हो जाता, ये सिमिली हो जाता। देखिए द डेफिनेशन ऑफ मेटाफर इज सिमिलर टू द डेफिनेशन ऑफ सिमिली, सेम है, बट देयर इज वन इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है कि रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ सिमिली हैज़ टू पार्ट्स, टू अनलाइक थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड, एक तो ये हुआ, दूसरा द वर्ड्स लाइक और एज आर यूज। लाइक और एज का यूज हम करते हैं कंपेरिजन करने के लिए, लेकिन यहाँ क्या होगा मेटाफर, देयर विल आल्सो बी टू पार्ट ऑफ डेफिनेशन, सॉरी, मेटाफर की डेफिनेशन के भी टू पार्ट है कि वहाँ भी टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें हम लाइक एज और सो एज का यूज़ नहीं कर सकते। अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे क्लियर हो जाएगा, ए डक आउट ऑफ वाटर। तो मेटाफर में हम क्या करते हैं, मेटाफर में हम दो डिफरेंट चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं, लेकिन हम कंपैरिजन करने के लिए उन वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। देखिए कुछ एग्जांपल से हम यह क्लियर हो जाएगा। द स्नो इज़ ए वाइट ब्लैंकेट। अब देखिए द स्नो कंपैरिजन किससे की गई है, वाइट ब्लैंकेट से, लेकिन लाइक एज, सो एज या लाइक एज उनका यूज़ नहीं किया गया। अब देखिए यदि हम इसी को कहते द स्नो इज़ लाइक ए वाइट ब्लैंकेट, तो क्या हो जाता, सिमिली हो जाता। कब, जब हमने इसके साथ लाइक लगा दिया, लेकिन चूंकि हमने उसके साथ लाइक नहीं लगाया तो तब ये क्या हुआ, तब मेटाफर। ही इज ए शाइनिंग स्टार। अब देखिए स्टूडेंट्स, ही की कंपेरिजन किससे की गई है, शाइनिंग स्टार से की गई है। ही इज ए शाइनिंग स्टार मेटाफर है। यदि यहाँ होता ही इज लाइक ए शाइनिंग स्टार तो क्या हो जाता, सिमिली हो जाता। हर लॉन्ग हेयर वाज ए फ्लोइंग गोल्डन रिवर। अब देखिए हर लॉन्ग हेयर की कंपेरिजन किससे की गई है, ए फ्लोइंग गोल्डन रिवर से की गई है, लेकिन लाइक एज का यूज नहीं किया, मेटाफर। टॉम्स आइज वर आइज एज ही स्टेयर्ड एट हर। तो टॉम्स आइज वर आइज, ठंडी थी। टॉम्स आइज की कंपेयर किससे की गई है, आइज से की गई है, लेकिन एज का यूज नहीं किया गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एज का प्रयोग यहाँ किया भी गया है, लेकिन इस एज का मीनिंग वो नहीं है, कंपेरिजन के लिए नहीं आया। एज का मतलब जैसे ही, जो ही। टॉम्स आइज वर आइज एज ही स्टेयर्ड एट हर, जो ही उसने उसकी तरफ देखा। तो यहाँ एज कंपेरिजन के लिए यूज नहीं किया गया, ध्यान रखने की बात है। द चिल्ड्रन वर फ्लावर्स ग्रोन इन कंक्रीट गार्डन। किसीज आर द फ्लावर्स ऑफ अफेक्शन। अब देखिए इस एक और सिंपल सा एग्जांपल स्टूडेंट्स को बताओ। हम कहते हैं लव इज ब्लाइंड, वर्क इज वर्शिप। ये क्या है, ये मेटाफर के एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ नोट करने की चीज़ क्या है स्टूडेंट्स, एवरी सिमिली कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए मेटाफर एंड एवरी मेटाफर कैन एक्सटेंडेड इनटू ए सिमिली। यानी सिमिली को हम मेटाफर में और मेटाफर को हम सिमिली में चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे दस इंस्टीड ऑफ सेइंग आकाश फोर्ट लाइक ए लायन। अब देखिए यहाँ आकाश फोर्ट लाइक ए लायन, आकाश की और लायन की कंपेरिजन की है, और कंपेरिजन करने के लिए हमने क्या लगा दिया, लाइक। तो ये कौन सा हुआ, ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हुआ। लेकिन इसी सेंटेंस को हम यदि इस तरह से कह दें, आकाश वाज ए लायन इन द फाइट। अब देखिए आकाश की और लायन की ही कंपेरिजन की गई है, लेकिन हमने लाइक का यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए क्या हुआ, मेटाफर। तो मेटाफर कब होगा, जब दो डिफरेंट चीज़ों की हम कंपेयर करेंगे, और कंपेरिजन करने के लिए हम लाइक एज, सो एज का यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, मेटाफर है। यदि हम दो डिफरेंट चीज़ों की कंपेरिजन करने के लिए लाइक एज, सो एज आदि का यूज़ करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। तो मेटाफर और सिमिली की यदि हम कंपेरिजन करें, देखिए यूज़ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टू फिगर आउट द डेफिनेशन ऑफ मेटाफर। सिमिली क्या है, माइक इज़ लाइक ए
टेडी बियर। और सिमिलरली माइक इज एज सॉफ्ट एज ए टेडी बियर। अब यदि हम इसको मेटाफर में कहें तो माइक इज ए टेडी बियर। ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ क्या था, यहाँ था माइक इज लाइक ए टेडी बियर, और यहाँ हमने सीधा क्या कह दिया, माइक इज अ टेडी बियर। तो माइक इज लाइक अ टेडी बियर और माइक इज ए टेडी बियर, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है इस लाइक का। हमने ऊपर लाइक का यूज़ किया तो सिमिली हो गया, इसमें हमने लाइक हटा दिया तो ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं, दैट बॉय इज लाइक ए पिग। हमने कहा दैट बॉय इज लाइक ए पिग, वो पिग की तरह का है, पिग जैसा है। मेटाफर में हम क्या कह देंगे, दैट बॉय इज ए पिग, उसमें हम लाइक का यूज़ नहीं करेंगे। तो दैट बॉय इज लाइक ए पिग, दैट बॉय इज एज मैसी एज ए पिग और दैट बॉय इज ए पिग, दोनों में डिफरेंस क्या है, ऊपर दोनों में लाइक का यूज़ किया गया तो सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच है, और नीचे हमने लाइक यूज़ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वो मेटाफर हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स दोनों में डिफरेंस था, सिमिली और मेटाफर में। अब तीसरा इंपॉर्टेंट हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है स्टूडेंट्स, पर्सोनिफिकेशन डेफिनेशन देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए थिंग, एन आइडिया और एन एनिमल इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। यानी किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, किसी चीज़ को और किसी एनिमल को हम ह्यूमन बीइंग मान लेते हैं। यानी निर्जीव वस्तु हुई या आपकी भाववाचक संज्ञा हुई या आपका कोई एनिमल हुआ, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मनुष्य की तरह ट्रीट करते हैं, मनुष्य की तरह मान ले देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग को हम पर्सोनिफाइड कर देते हैं। जैसे सबसे एक ईजी एग्जांपल है, हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हम एक तरह से एड्रेस करके कहते हैं, देखो देखो चंदा मामा, हम आकाश की तरफ दिखाते हैं, देखो चंदा मामा। अब चंदा क्या है, चंदा क्या है, चंदा निर्जीव चीज़ है। अब उस निर्जीव वस्तु को हम उस बच्चे का मामा बना देते हैं। मामा कौन होता है, कोई ह्यूमन बीइंग होगा। तो इस तरह से जब हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह बल्कि ह्यूमन बीइंग की तरह से ट्रीट करते हैं तो वो क्या होता है, वो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। और जिसको हम ह्यूमन बीइंग की तरह से ट्रीट करते हैं हम उसको कहते हैं कि हमने इसको पर्सोनिफाइड किया है। देखिए, द नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट आर पोर्ट्रेड इन सच ए वे दैट वी फील दे हैव द एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स। यानी जो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम इस तरह से पोर्ट्रेट करते हैं, इस तरह से करते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है दे हैव द एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, कि वे मनुष्य की तरह से एक्ट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। द स्टार्स डांस प्लेफुल्ली इन द मूनलिट स्काई। अब देखिए इसने क्या कहा, स्टार्स क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अब डांस कौन कर सकता है, डांस तो मनुष्य कर सकता है। तो हमने स्टार्स को यहाँ क्या मान लिया, ह्यूमन की तरह से ट्रीट किया है, इसलिए हमने कह सकते हैं कि स्टार्स को हमने पर्सोनिफाइड कर दिया है। तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अब देखिए यहाँ ऑल माई होप्स रोमियो एंड जूलियट। अब यहाँ ऑल माई होप्स रोमियो एंड जूलियट, तो यहाँ होप्स को हमने पर्सोनिफाइड कर दिया है तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। और एग्जांपल देखते हैं, द विलो ट्री शूक हर लॉन्ग हेयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, विलो ट्री को हमने क्या बता दिया, शूक हर लॉन्ग हेयर, कि विलो ट्री ने अपने लंबे बालों को शूक किया, हिलाया। यानी इस तरह से हमने विलो ट्री को ट्रीट किया है मानो कि वो कोई ह्यूमन बीइंग हो, यानी कोई लेडी हो, कोई वोमन हो। तो इस तरह से अब देखिए एक्सप्लेनेशन इस एग्जांपल की, द एग्जांपल इज रेफरिंग टू द वे दैट द विलो ट्रीज लॉन्ग ब्रांचेज है, स्वे इन द विंड, वे हवा में हिलती है। और उनको उसको हमने क्या कहा, यदि हम इसी चीज़ को देखिए, जो हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन थी कि ऑर्डिनरी तरह से तो हम ये कह सकते हैं कि विलो ट्रीज लॉन्ग ब्रांचेज स्वेज इन द विंड, लेकिन हमने क्या कहा, द विलो ट्री सूक हर लॉन्ग हेयर, तो हमने इस तरीके से कह दिया उसको। तो ये कहते हुए यानी इस पे ग्रेट इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमने इस तरह से कहा, द विलो ट्रीज सूक हर लॉन्ग हेयर। और इसी को यदि हम ऐसे कह देते, विलो ट्रीज लॉन्ग ब्रांचेज स्वे इन द विंड, तो ये एक सिंपल सी बात होती। तो इसको हमने
ग्रेट इफेक्ट यूज करने के लिए क्या किया, शूक हर लॉन्ग हेयर, द ट्री इज गिवन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन, यानी हमने ट्री को किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी, ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी, इसलिए हमने विलो ट्री को यहाँ पर्सोनिफाइड किया है। तो इस तरह से ये पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। अब देखिए फॉर एक और एग्जांपल देखते हैं, द ट्रीज स्क्रीम इन द रैगिंग विंड। अब देखिए ट्री स्क्रीम चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अब यदि हम देखें कैन ट्रीज एक्चुअली स्क्रीम, क्या वास्तव में ट्री चिल्ला सकता है, नो, दैट इज ए ह्यूमन ट्रेट, क्योंकि चिल्लाना कौन चिल्ला सकता है, ह्यूमन बीइंग चिल्ला सकता है। सो द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन हियर गिव्स ए बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउंड ट्रीज मेक इन स्ट्रॉन्ग विंड, यानी हमने यहाँ किसको, ट्री को पर्सोनिफाइड कर दिया ये कहते हुए कि ट्री स्क्रीम कर रहा है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, लाइटिंग डांस अक्रॉस द स्काई। अब देखिए लाइट को किससे हमने, लाइटिंग क्या कर रही है, डांस कर रही है अक्रॉस द स्काई, पूरे स्काई में, जबकि डांस कौन कर सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग कर सकता है। यहाँ हमने लाइटनिंग को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया है। इसी तरह से द विंड होलोड इन द स्काई। अब देखिए विंड होलोड कर रही है, यानी होलोड कौन कर सकता है, चीख कौन चिल्ला सकता है, चीख सकता है, ह्यूमन बीइंग। द कार कंप्लेन्ड एज द की वाज रफली टर्न इन इट्स इग्निशन। अब देखिए कार कंप्लेन कर रही है, जबकि कार तो नॉन लिविंग थिंग है, वो कंप्लेन कर सकती है। कंप्लेन कौन कर सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग कर सकता है। अब यदि यहाँ कार कंप्लेन कर रही है, इसका मतलब कार को हमने क्या कर दिया, कार को हमने पर्सोनिफाइड कर दिया। रीटा हेयर द लास्ट पीस ऑफ पाई कॉलिंग हर नेम। देखिए लास्ट पीस ऑफ पाई कॉलिंग, जैसे लास्ट पीस ऑफ पाई उसका नाम कॉल कर रही है। अब देखिए जबकि पीस ऑफ पाई क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग है, जबकि वो कॉलिंग हर नेम, उसके नेम को पुकारती हुई से महसूस होती है। उसने सुना है कि लास्ट पीस ऑफ पाई उसके नेम को कॉल कर रही है, तो यहाँ क्या हुआ, पर्सोनिफाइड कर दिया हमने किसको, लास्ट पीस ऑफ पाई को। माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ क्या है, माई अलार्म क्लॉक येल्स, यानी अलार्म क्लॉक जो है वो चीख के चिल्ला करके उसको जगाती है, जबकि चीखने चिल्लाने का कार्य कौन कर सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटेरा, लेटेरा से जो है एलिट्रेशन आया है। इट मीन्स लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, जो लेटेरा का मतलब है लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट है, तो इसका मतलब एलिट्रेशन लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट है। It is a stylistic device in which a number of words having the same first consonant sound occur close together in a series। यानी किसी सेंटेंस में, किसी लाइन में पोएम की यदि एक सेम कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट होता है, फर्स्ट लेटर, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, यानी दो या दो से अधिक वर्ड्स का फर्स्ट लेटर यदि सेम होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो हम उसको एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एलिस आंट 8 एप्पल्स एंड अकाउंट्स अराउंड अगस्त। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हर वर्ड एलिस आंट 8 एप्पल्स एंड अकाउंट्स अराउंड अगस्त, यानी प्रत्येक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो ए है, यानी ए बार बार रिपीट हो रहा है। इट मीन्स क्या है यहाँ पर, यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए जैसे एलिसन ऑलवेज एडमायर्ड एमीज एंगलिक ए कैपेला। अब देखिए इसमें हम यदि हम देखें तो एलिसन ऑलवेज एडमायर्ड एमीज एंगलिक, हर वर्ड जो है वो किससे, ए से शुरू हो रहा है, तो ए बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। अब देखिए क्या है, एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स सच एज सिक्स, सिली, स्वेंस, वेंट स्विमिंग इन द सी। अब देखिए यहाँ हर बार कौन रिपीट हो रहा है, हर बार एस रिपीट हो रहा है इस लाइन में। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट not every word in the sentence has to begin with the same letter in order for it to be considered alliteration। ये जरूरी नहीं है कि सेम वर्ड से सेम लेटर से ही वो स्टार्ट हो। इन द अबो एग्जाम्पल
ओनली 5 आउट 8 वर्ड्स बिगिन विद एन एस। उसमें ऊपर जो एग्जाम्पल दिया गया है ये वाला, 6 सिली स्वान्स वेंट स्विमिंग इन द सी। तो टोटल सच एज, टोटल क्या है, 6 सिली वांट्स वेंट स्विमिंग इन द सी। यानी टोटल कितने 8 वर्ड्स हैं, लेकिन उनमें से 5 जो है वो एस से शुरू हो रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे। यदि हम देखें, टेक ए लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, एलिट्रेशन के कुछ एग्जाम्पल हैं। ब्रैड वोर हिज ब्लू एंड ब्राउन ब्लेजर। अब देखिए ब्रैड, ब्रैड में बी स्टार्ट है, फिर ब्लू, ब्राउन और ब्लेजर, ये 4 वर्ड हैं और चारों ही बी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ देखें हम, सी स्प्रिंग्स लाइक ए बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड। अब यहाँ यदि हम देखें, सी स्प्रिंग्स लाइक ए बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड। अब यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ एस और यहाँ एस 2 बार रिपीट हुआ है, और यहाँ हम देखें बीम और ब्रो ये 2 बार रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। यदि हम देखें, गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग। अब यहाँ गेली गेली ग्लाइड 3 बार जी इसमें रिपीट हुआ है, और यहाँ सी स्विम्स वेंट स्विमिंग इन द सी। तो 6 स्वैंस, 6 एस स्वैंस एस, वेंट स्विमिंग एस इन द सी, यानी एस 4 वर्ड में रिपीट हुआ है, इसलिए क्या है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। पीटर पाइपर पिक्ड ए पैक ऑफ पिक्ड पेपर्स। अब देखिए यहाँ पी 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 पे पी और पी, हर वर्ड जो है लगभग वो पी से। ए गुड कुक कुड कुक एज मच एज कुकीज एज ए गुड कुक हु कुड कुक कुकीज। अब देखिए यहाँ कुक कुड कुक कुकीज, कुक कुड कुक कुकीज, सी बार बार रिपीट हो रहा। इस तरह से ब्लैक बग बिट ए बिग ब्लैक बियर, बी 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 बार बार रिपीट हो रहा। शीप शुड स्लीप इन ए शेड, तो एस रिपीट हो रहा। ऐसा ऐसा दैट कुड, अब देखिए इसमें क्या है, एस रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से एक ही लेटर का बार बार रिपीट होना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, वो एलिट्रेशन कहलाता है। तो ये था आपका एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। अब देखते हैं दूसरा फिगर ऑफ स्पीच, ओनोमेटापोइया। ओनोमेटापोइया क्या होता है स्टूडेंट्स, ओनोमेटापोइया इज ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए वर्ड दैट साउंड्स लाइक इट्स मीनिंग, यानी उसकी जो साउंड्स है उसकी मीनिंग की तरह होती है। इट कैन आल्सो बी डिस्क्राइब एज द यूज ऑफ ए वर्ड विच इमिटेट्स ए साउंड, यानी किसी वर्ड का हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि वो सजेस्ट करता है उसकी साउंड को। हम ये भी कह सकते हैं, दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ओनोमेटापोइया इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए वर्ड या साउंड ऑफ ए वर्ड सजेस्ट द सीन, यानी साउंड ऑफ वर्ड जो है उसके सीन को सजेस्ट करती है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो वर्ड है उसकी साउंड से हमें ऐसा अनुमान लगता है, ऐसा पता चलता है कि वह दृश्य किस तरह का होगा। It can also be described as the use of a word which imitates a sound. Other examples include screech, whir, sizzle, crunch, bang, zap, roar. ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है किसके, ओनोमेटापोइया की, क्योंकि ये सभी वर्ड जो है इनकी सबकी अपनी साउंड है, और वो साउंड जो वो साउंड सीन को सजेस्ट करा रही। देखिए व्हेन यू सी दिस यू ऑफन हियर दिस, जब आप इसको देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, उसके साथ साथ ये वर्ड आएगा, क्योंकि ये इसकी साउंड है जो इससे। अब यदि हम इसका देखेंगे तो ये वर्ड आएगा टेलीफोन रिंग। अब देखिए जो इंसेक्ट है वो बज करता है, और जो टेलीफोन है वो रिंग करता है। तो इन रिंग से ये जो एग्जाम्पल है दोनों ओनोमेटापोइया के, और इन वर्ड से हमें पता चल जाता है इनकी जो साउंड है कि वो साउंड किसकी होगी। तो यानी ये सीन को सजेस्ट करते हैं, इसलिए इनको ओनोमेटापोइया हम कहते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल, द रॉक्स करप्लंक एज दे फॉल इनटू द लेक, करप्लंक। इसी तरह से लिसन टू द पीटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स। अब देखें यहाँ पीटर पैटर वर्ड है। द बटरफ्लाइज फ्लटर, यहाँ फ्लटर है। बीज बिजली बज, यहाँ बज है। और लाइटनिंग क्रैकल्स एंड थंडर,
अब क्रैकल्स एंड थंडर, यहाँ ये वर्ड जो है सजेस्ट करे साउंड को। और इसी तरह से द बोल्डर हिट द ग्राउंड विद ए फ्लम्प। अब यहाँ जो फ्लम्प है, ये जो फ्लम्प वर्ड है, ये एक साउंड है जो सजेस्ट करा रही है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ओनोमेटोपोइया में जो साउंड है वो क्या करती है, वो साउंड ही सीन को सजेस्ट करती है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है स्टूडेंट्स हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है? थिंक अबाउट द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल लेटर सेलेक्ट द बेस्ट डेफिनेशन फॉर दिस फिगर ऑफ स्पीच। पहला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के बाद डेफिनेशन अच्छे से आ जाएगी। माई बैकपैक वेज ए टन। अब देखिए, माई बैकपैक वेज ए टन, 1 टन का वेट मेरा बैकपैक। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल, द वोल्फ वाज 100 फीट हाई। द वोल्फ वाज 100 फीट हाई। अभी बच्चा कह रहा है इसको कि वोल्फ ऐसा लग रहा था जिससे कि वो 100 फीट ऊंचा हो। और एग्जाम्पल यदि हम देखें, यू कुड हैव नॉक्ड मी ओवर विद ए फीदर और आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स। मिलियन टाइम्स का मतलब हजारों बार। आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, यानी मिलियन टाइम्स मैंने आपको बताया। तो अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन यदि हम देखें, हाइपरबोल इज ए मेजर एक्सेक्शन और ओवर स्टेटमेंट। यानी हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए थिंग इज ए स्टेटमेंट इज सेड मोर देन और लो देन व्हाट इज एक्चुअल इज। यानी जो वास्तव में कोई चीज़ है उससे या तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है या बहुत नीचे करके कहा जाता है, निम्न करके कहा जाता है। तो हाइपरबोल में किसी भी चीज़ को एक्सग्रेट करके या ओवर स्टेटमेंट करके कहा जाता है। जैसे ऑथर्स यूज दिस फिगर ऑफ स्पीच टू एम्फसाइज ए पॉइंट और ऐड ह्यूमर। ह्यूमर ऐड करने के लिए या एम्फसाइज करने के लिए किसी पॉइंट को इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ ऑथर्स करते हैं। जैसे आई नियरली डाइड लाफिंग। अब देखिए यहाँ यानी इसका मतलब क्या हुआ, वो लाफिंग को इतना एम्फसाइज कर रहा है कि वो इतना हंसा जैसे नियरली डाइड, यानी लगभग डाइड हो गया था, यानी इतनी ज़ोर से हंसा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओवर स्टेटमेंट हुआ। ऐसे देखिए आप यहाँ और एग्जाम्पल में, आई हैव टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम ए मिलियन टाइम्स। यानी हजारों बार कमरे को साफ करने के लिए कहा गया है। अब नॉट पॉसिबल 2 बार कहा होगा, 4 बार कहा होगा, लेकिन यह मिलियन टाइम्स बता दिया। इस तरह से इट वॉज सो कोल्ड आई सा ए पोलर बियर्स वियरिंग हेड्स एंड जैकेट्स। अब देखिए इतनी ज़्यादा ठंड है लेकिन उसको कितना बड़ा चढ़ा कर कहा गया, आई सा ए पोलर बियर्स वियरिंग हेड्स एंड जैकेट। कि पोलर बियर को भी मैंने हेड्स एंड जैकेट पहना देखा, इतनी ज़्यादा ठंड थी। यानी ठंड तो थी, सर्दी तो थी, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा दिया गया। इस तरह से शी इज सो डम शी थिंक्स टैको बेल इज ए मैक्सिकन फोन कंपनी। इस तरह आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स। देखिए इतना भूखा था कि वो हॉर्स खा सकता है, यानी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, एक्साग्रेट कर दिया। आई हैव ए मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। अब देखिए उसके पास उस दिन करने के लिए हज़ारों चीज़ें थी, यानी चीज़ों को क्या किया है, एक्साग्रेट किया है। तो ये था स्टूडेंट्स हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। हम यहाँ इसमें भी कह सकते हैं सी वीप्स टीयर्स ऑफ मिलियन ऑफ टीयर्स, या हम ये कह सकते हैं सी वीप्स रिवर्स ऑफ टीयर्स, यानी रोते रोते आंसुओं की नदियाँ बहा दी। इस तरह से हम यानी किसी चीज़ को बहुत एक्साग्रेट करते हैं, यदि बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं, तो वो हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन देवे, ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच इनकॉन्ग्रुएंस और कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर साइड बाय साइड। यानी दो विरोधी चीज़ें, दो विपरीत चीज़ें, दो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स को साथ साथ रखा जाता है, उस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज और टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स आर पुट टुगेदर फॉर मेकिंग ए ग्रेट इम्प्रेशन। यानी ग्रेट इम्प्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए दो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स को साथ साथ रख दिया जाता है। एग्जाम्पल्स देखें हम, एक्ट नेचुरली। देखिए अब दो चीज़ें, एक्ट और नेचुरली, यानी वो एक तो एक्ट कर रहा है, दूसरा नेचुरली है। दूसरा रैंडम ऑर्डर, यानी ऑर्डर भी है और रैंडम भी है।
इसी तरह से ओरिजिनल और कॉपी, ओरिजिनल अलग चीज़ होती है और कॉपी अलग चीज़ होती है। तो इस तरह से हम इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? ऑक्सीमोरन के हैं। यानी दो चीज़ें, अब देखिए इसको देखें हम, यदि हम इसको देखें तो इससे क्लियर हो जाता है। अलोन टुगेदर, अलोन टुगेदर, यानी अलोन मीन्स अकेला, टुगेदर साथ साथ। जब वो अलोन है तो टुगेदर कैसे हुआ? इस तरह से क्रिमिनल जस्टिस, यदि क्रिमिनल भी है जस्टिस भी है, दोनों को साथ साथ। इस तरह से ओल्ड न्यूज़, ओल्ड भी है और न्यूज़ भी है। और इसी तरह से हम करते हैं डे नाइट, डे नाइट। तो डे नाइट का मतलब क्या हुआ? दोनों चीज़ें एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों को हमने साथ साथ रखा है। ऑक्सीमोरन इज ए special form of antithesis whereby two contradictory qualities are predicted at once of the same thing। यानी एक चीज़ की दो contradictory क्वालिटीज़ को प्रेडिक्ट किया जाता है एक ही समय पर। देखिए जैसे एक एग्जांपल से, आई एम बिजी डूइंग नथिंग। देखिए कितना प्यारा एग्जांपल है। आई एम बिजी, बिजी भी हूँ और साथ ही क्या है? डूइंग नथिंग। यानी बिजी कैसा है? जब वो कुछ नहीं कर रहा है, और बिजी है और डूइंग नथिंग, तो कॉन्ट्राडिक्टरी। एग्जांपल देखिए, नो सीक्रेट, नॉन सीक्रेट का मतलब जब नॉन भी है सीक्रेट भी है। इस तरह से ऑर्डरली और कन्फ्यूजन भी है। इस तरह से डिफीलिंग और डिफीलिंग और साइलेंस भी है। इस तरह से कन्फर्म रूमर भी है। आफुली नाइस भी है। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल इसी तरह के हैं कि दो विपरीत चीज़ों को हमने साथ साथ रखा। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल हम यदि देखें, क्या है? एक्ट नेचुरली, वो एक्ट भी कर रहा है, नेचुरल भी। अलोन टुगेदर, साथ साथ भी है और अकेला भी है। अमेजिंग, आफुल, बिटर स्वीट, यानी बिटर भी है और स्वीट भी है। इस तरह से क्लियरली कन्फ्यूज, क्लियरली भी है, कन्फ्यूज भी है। डार्क लाइट, डार्क भी है, लाइट भी है। और डिफेरिंग साइलेंस, डेफिनेटली, मे बी, डेफिनेटली भी और मे बी, दोनों, यानी निश्चित भी कर दिया और पॉसिबिलिटी भी। फेयरवेल, रिसेप्शन, फेयरवेल यानी विदाई और रिसेप्शन स्वागत, दोनों के साथ साथ। ग्रोइंग स्मॉलर, ग्रोइंग भी हो रहा है, स्मॉलर भी हो रहा है। तो इस तरह से ये एग्जांपल ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच के। इस तरह से ओनली चॉइस, यानी एक और फिर चॉइस भी। ओपन सीक्रेट, यानी सीक्रेट भी है और ओपन भी है। ओरिजिनल कॉपी, यानी ओरिजिनल भी है और कॉपी भी है। पेनफुली ब्यूटीफुल, पेनफुली भी है, ब्यूटीफुल भी है। पैसिव एग्रेसिव, दोनों को साथ साथ। रैंडम ऑर्डर, स्मॉल क्राउड, देखिए स्मॉल और क्राउड भी शो कर रहा है। स्वीट सोरो, स्वीट और सोरो दोनों को साथ साथ रखा है। ट्रू माइथ, ट्रू भी है और माइथ भी है। और वॉकिंग डेड, वॉकिंग भी है, डेड भी। वॉक कर रहा है तो डेड कैसा? डेड है तो वॉकिंग कैसा? तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच के हैं, जिनमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स को साथ साथ एक साथ रखा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है अपोस्ट्रोफी। क्या है अपोस्ट्रोफी? अपोस्ट्रोफी एड्रेसिंग समवन हु इज डेड, एब्सेंट और ए नॉन ह्यूमन एज इफ दैट पर्सन और थिंग्स वाज प्रेजेंट। यानी अपोस्ट्रोफी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच someone dead, absent or non-human being is addressed as if he is present there। यानी किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, एब्सेंट डेड पर्सन को, एब्सेंट पर्सन को या नॉन ह्यूमन को इस तरह से एड्रेस किया जाता है जैसे कि वो पर्सन हो और वहीं पर प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल देखें, ओ सेल फोन, वाई वॉन्ट यू लोड माई मैसेज। अब देखिए यहाँ इस ओ कह करके किसको, सेल फोन को एड्रेस किया जा रहा है जैसे कि वो उसकी बात सुनेगा। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, जो ये आपका अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें अक्सर अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच में अक्सर जो होता है ये जो आपका अपोस्ट्रोफी, मार्क ऑफ अपोस्ट्रोफी होता है वो लगा होता है। तो जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब देखिए किसको एड्रेस किया जा रहा है? स्टार्स को एड्रेस किया जा रहा है। ओ होली नाइट, इसमें किसको एड्रेस किया जा रहा है? होली नाइट को एड्रेस किया जा रहा है। देन कम स्वीट डेथ एंड रीड मी ऑफ दिस ग्रीफ। अब देखिए यहाँ स्वीट डेथ को ऐसे एड्रेस किया जा रहा है जैसे कि वो इनकी बात सुन रही है और शीघ्र आ जाएगी। ओ पार्डन मी दो ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ। इस तरह से रोल ऑन दो डीप एंड डार्क ब्लू ओशियन और वेलकम ओ लाइफ, वेलकम ओ लाइफ
लाइफ को ऐसे एड्रेस किया जा रहा है जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग है और इसकी बात को सुन रही है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच स्टूडेंट्स, आयरनी। आयरनी क्या होता है? द यूज ऑफ वर्ड्स टू कन्वे द अपोजिट ऑफ देयर लिटरेरी मीनिंग, यानी वर्ड्स का इस तरह से यूज करना कि वो अपोजिट लिटरेरी मीनिंग कन्वे करे। स्टेटमेंट और सिचुएशन वेयर द मीनिंग इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय द अपीयरेंस और प्रेजेंस ऑफ द आइडियाज। एग्जाम्पल देखें, वोमेन, आई स्टार्टेड राइडिंग दीज ट्रेन्स इन द 40s। दोज डेज ए मैन वुड गिव अप हिज सीट फॉर ए वोमेन। नाउ वी आर लिबरेटेड एंड वी हैव टू स्टैंड। इस तरह से इसमें आयरनी फिगर ऑफ स्पीच है। इस तरह से इट्स आयरनिक, वोमेन व्हाट्स आयरनिक, एंड दिस दैट we have come all this way, we have made all this progress, but you know we have lost the little niceties। तो इस तरह से अब देखिए इसके और एग्जांपल देखें, ए फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। अब देखिए आयरनी क्यों है यहाँ पर कि फायर स्टेशन का मतलब क्या होता है? जो दूसरों की आग बुझाता है, लेकिन वो खुद बर्न डाउन हो जाता है। तो इसमें आयरनी इसलिए है क्योंकि जो सेंटेंस में अपोजिट चीज़ है, जब फायर स्टेशन दूसरों की आग बुझाता है वो खुद जल जाता है। तो इसमें यही आयरनी है, यही एक मॉकिंग इसकी वो है, यानी चीज़ों को इस तरह से कहा जाता है कि वो एक उसमें इस तरह का इफेक्ट होता है कि वो आयरनी हो जाता है। ऐसी ए मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डाइवोर्स। अब देखिए मैरिज काउंसलर जो दूसरों को समझाता है कि डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, वो क्या करता है? वो खुद फाइल करता है डाइवोर्स को। इस तरह से द पुलिस स्टेशन गेट्स रोब्ड। पुलिस स्टेशन को ही लूट लिया गया। पुलिस स्टेशन लूट रोकने के लिए होता है, वो खुद लूट लिया गया। ए पोस्ट ऑन फेसबुक कंप्लेनिंग हाउ यूजलेस फेसबुक इज। अब देखिए फेसबुक पर एक पोस्ट ये कंप्लेन करती है कि फेसबुक किस तरह से यूजलेस है। इस तरह से ट्रैफिक कॉप गेट्स हिज लाइसेंस सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ अनपेड पार्किंग टिकट्स। और ए पायलट हैज़ ए फियर ऑफ हाइट। देखिए पायलट क्या है? सॉरी स्टूडेंट्स, पायलट क्या है? जो जहाज उड़ाता है। और वो किससे डर रहा है? फियर ऑफ हाइट्स, क्योंकि उसका तो काम ही क्या होता है? आकाश में, आसमान में जहाज को उड़ाना। लेकिन यहाँ कहा गया है कि पायलट हैज़ ए फियर ऑफ हाइट, कि पायलट को हाइट से डर लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ आयरनी फिगर ऑफ स्पीच है, यानी एक मॉकिंग सेंस, यानी एक व्यंग्य इसमें किया गया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है पैराडॉक्स। क्या होता है पैराडॉक्स? पैराडॉक्स ए स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू कंट्राडिक्ट इटसेल्फ। एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अपने आप में ही कंट्राडिक्ट करता है। एग्जाम्पल, वार इज पीस। अब देखिए कंट्राडिक्ट हो गया, वार इज पीस, वॉर है तो पीस कैसा, और पीस है तो वॉर कैसी। अब इसी तरह से क्या कहा? फ्रीडम इज स्लेवरी। फ्रीडम क्या है? स्लेवरी है। अब फ्रीडम है तो स्लेवरी कैसी है? इस तरह से इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, इग्नोरेंस है तो स्ट्रेंथ कैसी। तो इस तरह से जो पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें डिफरेंट चीज़ें होती है। देखिए सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। अब मनी को सेव भी करना है। देखिए क्या क्या सेव भी करना है मनी को, और किससे करना है? स्पेंडिंग इट, यानी मनी को स्पेंड करते हुए सेव करना। इफ़ आई नो वन थिंग इट्स दैट आई नो नथिंग, नथिंग और नो वन थिंग। इस तरह दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। बिगिनिंग और एंड, एंड की बिगिनिंग। इस तरह से डीप डाउन यू आर रियली शैलो। अब देखिए डीप डाउन भी बताया और शैलो भी बता दिया। आई एम कंपल्सिव लायर, आई एम कंपल्सिव लायर, कंपल्सिव और लायर बता दिया साथ साथ। इस तरह मैन वर्क टुगेदर वेदर दे वर्क टुगेदर और अपार्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स दो अपोजिट चीज़ों को साथ साथ रखा जाता है और उनके बिगिनिंग एंड। देखिए कितना प्यारा एग्जाम्पल, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एंड। बिगिनिंग ऑफ एंड, एंड की बिगिनिंग है यानी अंत की शुरुआत। तो इस तरह से उसको पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, जहाँ बिल्कुल दो अपोजिट चीज़ों को साथ साथ पे रख दिया जाता है। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ आपके फिगर्स ऑफ स्पीच। 15 मैंने आपको एक्सप्लेन किए। सारे फिगर ऑफ स्पीच इस वीडियो में पॉसिबल नहीं थे। अभी भी लगभग 45 मिनट की वीडियो बन चुकी है। फिर किसी वीडियो में बाकी हम एक्सप्लेन करेंगे।
तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपके जो साथी हैं वो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक फ़ायदा उठा करके अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।